नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। देखिए, जब भी कोई आप मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट आप किसकी करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो कोई भी जब आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस होता है किन किन के बीच में, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू है, तो आपके पास एक होती है ट्रू वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होगा, किस किस के बीच में होगा? ट्रू वैल्यू के बीच में और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू जो होगी उसके बीच में। तो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू जो है आपके पास और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपने मापी तो मैग्नीट्यूड जो होगा ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो इसको समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो आपने n बार, मान लीजिए आपने वो n टाइम्स माप ली। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या मान लीजिए n बार आपने उसको माप लिया। अब देखिए, जो मेजर्ड वैल्यू है, मान लीजिए जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है वो आपके पास IA1, IA2 इस तरह से जो है AN तक आपके पास आ गई। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालें इन वैल्यूज का तो वो क्या आएगा? अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं AM से। तो ये क्या है यहाँ पे? ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ये है, AM से हम इसको डिनोट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? जितनी भी वैल्यू जो हैं आपने मापी हैं, जो मेजर्ड वैल्यू हैं, यानी कि AN तक जितनी भी आपने मापी हैं, डिवाइड बाय आ जाएगा वैल्यू n। तो यही अर्थमेटिक मीन है कि जितनी आपने वैल्यू मेजर की हैं डिवाइड बाय जितनी टाइम्स जो है आपने ली है, जो मेजरमेंट है। तो मेजर आपने n टाइम की है तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये आपकी आई मेजर्ड वैल्यू, तो इसको डिवाइड कर देंगे n से, तो AM आ गई। तो अर्थमेटिक मीन आप इसको लिख सकते हैं। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? और आप इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, 1/n समेशन i हो जाएगा आपका 1 से n तक। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, i 1 से n हो जाएगा और यहाँ पे आप ai लिख दीजिए। i क्या है यहाँ पे? आप 1 2 3 इस तरह से पुट करते चले जाएंगे और n तक आप पुट करते चले जाएंगे, डिवाइड में n है ही। तो इसको आप जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, जो अर्थमेटिक मीन है वो हम क्या लेंगे, एक ये बेस्ट ट्रू वैल्यू के करीब की या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होती है क्वांटिटी की, वो हम लेते हैं। तो अगर जो है अब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है तो वो आपका क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आपका आ जाएगा, आप उसको डिनोट करेंगे डेल A1 से। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो डेल A1 से आप उसको डिनोट करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? जो भी आपकी अर्थमेटिक मीन ये आया है AM माइनस जो आ जाएगा A1। यानी कि अगर आप जो है डेल A1, यहाँ पे ये क्या है? डेल A1, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर है तो वो क्या हमारा हो जाएगा? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के लिए, जैसे डेल A1 जो है मीन, जो अर्थमेटिक मीन है उसमें से A1 को घटा देंगे। इसी तरह से अगर आप जो है डेल A2 निकालना चाहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? AM माइनस A2 हो जाएगा। इसी तरह से जब मान लीजिए AN की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, डेल AN आप लिखेंगे और जो अर्थमेटिक मीन है उसमें से आप AN घटा देंगे। ये क्या है? A1 A2 A3 या AN मेजर्ड वैल्यू हैं और AM क्या है? अर्थमेटिक मीन है। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल जो मैग्नीट्यूड ऑफ द जो है ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब इसी तरह से इसी के अंदर अगर हम बात करें, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, रिलेटिव एरर को बाद में लेंगे, उसके अंदर आ जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। अब देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर के डेल A1, डेल A2, डेल AN तक जो हमने निकाले, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले लें, तो अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले लें अर्थमेटिक मीन जो हमने निकाले हैं, जो एब्सोल्यूट एरर के हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे? डेल, अगर मीन वैल्यू की बात करें तो डेल A मीन आपका क्या होगा? आपको ये सारे ले लेनी है जो मेजर्ड वैल्यू आपने निकाली हैं और उनका मैग्नीट्यूड प्लस इसी तरह से डेल A2
और प्लस इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा, डेल ए एन तक जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मीन के अंदर, एन से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो आपका इसके बराबर होगा। इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स, यानी कि जो ये आपने निकाले हैं अर्थमेटिक मीन जो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर के इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल ए मीन के साथ, और ये आपका हो जाएगा डेल ए वन प्लस डेल ए टू डेल ए एन तक और डिवाइड बाई एन। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल ए मीन को जैसे कि हमने इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो इस फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/n तो रहेगा, और जो समेशन i जो है 1 से जो है n तक हो जाएगा, तो i 1 से n तक हो गया, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर डेल ए आई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ए आई था, अब मैग्नीट्यूड के ये दो डंडे जो हैं दोनों तरफ हमने लगा दिए और डेल ए आई ये हो जाएगा, तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मेजरमेंट है आप उसको लिखना चाहें, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट लिखना चाहें वो आप कैसे लिखेंगे, उसको भी आप जो है ऐसे लिख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा ए से हम उसको डिनोट कर देते हैं ए एम प्लस माइनस डेल ए मीन, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म के अंदर आएगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी हमारी वैल्यू होगी, मेजरमेंट जो भी आप लेंगे क्वांटिटी की, तो वो लाई करेगी हमारी ए एम प्लस डेल ए मीन और ए एम माइनस डेल ए मीन के बीच में ही लाई करेगी, तो जो मेजरमेंट होगी क्वांटिटी की। तो इस तरह से भी आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर हमारा, इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, तो जो दूसरा नाम है, इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर हम इसको नाम दे देते हैं। अब जो ये दोनों हैं, जो रिलेटिव एरर बोल लीजिए या फ्रैक्शनल एरर बोल लीजिए मेजरमेंट के, तो ये हमारा होता है रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल ए मीन, इसका रेशो, और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, जो भी मीन वैल्यू है क्वांटिटी मेजर्ड है। मान लीजिए जो आपने ये ए एम निकाला है, मीन वैल्यू जो है क्वांटिटी मेजर्ड, ये जो है इसके बराबर होगा। तो ये किसका रेशो है, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर कहें, रेशो है ये किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर, और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर के मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड जो हमने मेजर की है, तो उसका इन दोनों का रेशो है। यानी कि अगर आप इसको लिखें तो इसको जो है डिनोट करेंगे आप इससे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ए मीन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए एम, तो इसका ये दोनों का रेशो है। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर ये जो है हमने अभी निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसका रेशो डिवाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन है ए एम, इन दोनों का रेशो होगा, तो इसको आप रिलेटिव एरर बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप परसेंटेज एरर की बात करें तो आप इसी को जो है परसेंट फॉर्म में दिखा देंगे, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल ए मीन डिवाइड बाय जो मीन आपकी वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड है यानी कि ए एम है, और इनटू अगर आप कर देंगे 100%, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है उसको हम परसेंटेज में भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको परसेंटेज एरर बोलते हैं, यानी कि इनटू 100% आप लिख देंगे तो परसेंटेज एरर ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारा डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का, रिलेटिव जो एरर है या फ्रैक्शनल एरर है ये हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी यानी कि डेल ए मीन बाय ए एम, और परसेंटेज एरर इसी को हम परसेंटेज में दिखा सकते हैं। सरल भाषा में अगर हम कहें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।